हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में बेटा जी आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको क्लास 10 का तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ाऊंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको 4 से 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है, ये आपकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बेटा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाला है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है बेटा। ओके बेटा जी, लिखा है बेटा तत्सम शब्द। तो तत्सम बेटा क्या होता है, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है बेटा, तत्सम शब्द क्या है बेटा, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तद तद प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थ अर्थात संक्षिप्त के समान। ठीक है बेटा, लिखा है तत्सम शब्द। तत्सम मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। तद प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान अर्थात संक्षिप्त के समान। ठीक है बेटा, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द बेटा, जो शब्द कोई भी शब्द है संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, कोई परिवर्तन नहीं होता और उनका ज्यों का त्यों प्रयोग होता है हिंदी में, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बेटा इसका विशेषताएं आप देख सकते हो, ये शब्द बोलने में थोड़े कठिन हो सकते हैं और इनमें अक्सर छा, त्रा, ज्ञा, री या सा जैसे वर्णों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए बेटा जैसे देख लो, अग्नि, वायु, सूर्य, पत्र, रात्रि, गृह, ये सब क्या है बेटा, संस्कृत में भी शब्द यही है ना, ज्यों का त्यों उसका लिखा है कि नहीं। हाँ, तद्भव शब्द क्या होता है बेटा, तद्भव का अर्थ है तद प्लस भाव, मतलब उससे परिवर्तन, तद प्लस भाव। ठीक है बेटा, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन समय के साथ बोलचाल की सुविधा के अनुसार बदल गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द बेटा, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए तो हैं, ठीक, लेकिन समय के साथ बोलचाल की सुविधा के अनुसार, ठीक है बेटा, बदल गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। विशेषताएं इसका बेटा देख लो, ये शब्द सरल होते हैं और दैनिक बोलचाल में अधिक उपयोग होते हैं। ये शब्द क्या होते हैं, सरल होते हैं और दैनिक बोलचाल में अधिक उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण जैसे आग, अग्नि से, सूर्य, सूर्य से, सूरज, सूर्य से, पत्ता, पत्र से, और रात, रात्रि से, घर, गृह से। तत्सम और तद्भव पहचानने के कुछ नियम है बेटा, इसको देखते हैं। परीक्षा में सही शब्द चुनने के लिए आप इन संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे वाह और बा का अर्थ तत्सम में प्रायः वाह होता है, वाह और बा, ठीक है बेटा, का अंतर तत्सम में प्रायः वाह होता है। ठीक है, और तद्भव में बा होता है, तत्सम में वाह होगा। ठीक है बेटा, तत्सम में वाह होगा और तद्भव में बा होगा, याद रखना। जिससे वाणिक, वाणिक बनिया, ठीक है, वाणिक को क्या कहते हैं, बनिया कहते हैं। ठीक है बेटा, सा, बड़ा सा और सा, ठीक है, सा का अंतर तो तत्सम में सा होता है बेटा, सा होता है, और तद्भव में बेटा सा होता है, छोटा सा। ठीक है, जैसे सयामल, सयामल मतलब सांवला। ठीक है, ये बड़ा सा हो गया बेटा जो कि आपका तत्सम है, और तद्भव बेटा सा, छोटा सा हो गया। ठीक है, जैसे बेटा री का प्रयोग, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे बेटा सिंगार, और इसका होता है सी, छोटी सी, सिंगार। ठीक है, सा, छोटा सा। संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। छात्रा ज्ञा वाले बेटा जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे नक्षत्र, नक्षत्र का हो गया नखत,
ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल देखोगे बेटा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है बेटा, जैसे ऐसे आ जाएगा अच्छी, अच्छी का आपको लिखना रहेगा आँख। ठीक है, अश्रु आ जाएगा तो आपको आंसू लिखना पड़ेगा। ओष्ठ या हो जाएगा तो आपको ओठ या ओठ लिखना रहेगा। ठीक, कूप का आ जाएगा तो बेटा आपको कुआं लिखना रहेगा। कपूर है, कपूरा का आ जाएगा कपूर लिखना रहेगा। दूध का आ गया बेटा तो दूध लिखना है। और नासिका का आ गया बेटा तो आपको नाक लिख देना है। ठीक है बेटा, मस्तक का आ जाएगा तो माथा आप लिख देना। मृत्यु आ जाएगा तो मौत लिख देना। हस्त आ जाएगा तो हाथ लिख देना। स्वर्ण आ गया तो सोना लिख देना। मयूर आ जाएगा तो बेटा जी मोर लिख दीजिएगा। ग्राम आ जाएगा तो गांव लिख दीजिएगा। ददिया दा थी दा धी मतलब दही। तत्सम शब्द तद्भव शब्द, जैसे बेटा अंधकार आ जाएगा तो आप अंधेरा लिख देना। देखो बेटा समझे कुछ, एक बार संस्कृत शब्द आ जाएगा तो आपको हिंदी शब्द में लिख सकते हो, हिंदी आ जाएगा तो संस्कृत शब्द में भी, मतलब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आम्र मतलब आम हो गया। चंद्र मीन्स चाँद। पुष्प मतलब फूल। मेघ मतलब मेघ। पाषाण मतलब पाहन। दृढ़ तृण तृण मीन्स तिनका। सूर्य का सूरज। ठीक है बेटा, काक का हो गया बेटा कावा आ गया। गर्दभ मतलब गधा। घोटक का घोड़ा आ गया। कपोत का कबूतर आ गया। वानर का बंदर आ गया। व्याघ्र मतलब बाघ। हस्ती का हाथ आ गया। भ्रमर का भौर आ गया बेटा। भारती सॉरी बेटा भात्री टी भाती भाई हो गया। ठीक है, भ्राता जो होता नहीं है, भ्राता भ्राता में भी तो भाई होता है, तो भात्री भात्री भाई हो गया। पितृ का पिता हो गया। मुख का मुंह हो गया। दंत का दांत हो गया। कड़ का कान हो गया। देखते बेटा पाद का पैर हो गया। जिह्वा का जीव हो गया। कार्य का काम हो गया। कुपुत्र का कपूत हो गया। नग्न का नंगा हो गया। मृतिका का मिट्टी हो गया। सत्य का सच हो गया। मिष्ट का मीठा हो गया। तीक्ष्ण का बेटा तीखा हो गया। निद्रा का नींद हो गया। प्रस्तर का पत्थर हो गया। श्रवण का सुनना हो गया। और अट्टालिका का हो गया अटारी। और कंगड़ का हो गया कंगन। कंकड़ कंकड़ कड़ का कंगन हो गया। कपाट का हो गया बेटा कीवाड़। कुम्हार का हो गया कुम्हार। और दीप सलाखा का बेटा हो गया दी सलाई। और प्रयाग का हो गया पलंग हो गया। सरकरा का हो गया बेटा शक्कर। स्थल का थाल। अदय का आज। एकादश का हो गया 11। ठीक है बेटा, चतुर्थ का हो गया चौथा। परसो मीन्स परसों। विशांति का हो गया 20। श्रावण का हो गया सावन। संध्या का हो गया सांझ। काजल का हो गया काजल। दुर्बल का हो गया दुबला। ठीक है बेटा, धैर्य का हो गया बेटा धीरज हो गया। नृत्य का हो गया नाच हो गया। भिक्षा का हो गया बेटा भीख हो गया। यत्न का हो गया जतन। लोह का हो गया लोहा। हास्य का हो गया हंसी। इच्छु का हो गया इक। ठीक है बेटा, कदली का बेटा हो गया केला हो गया। क्षीर का बेटा खीर हो गया। गेहूं का हो गया गेहूं गोदुम। और तंदुल दुल का हो गया चावल। और नारिकेल का हो गया बेटा नारियल। बेटा अगर आप इतना सब तैयार कर लेते हो, 2 बार वीडियो देख लेते हो, तो आपका तत्सम और तद्भव शब्द क्लियर हो जाएगा। आपको 2 नंबर जो भी आता होगा आपके एग्जाम में 2 की 3 नंबर का आता है, तो आपको इतना नंबर फिक्स है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बच्चों।